चलिए, पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से इस समय लूंगा मैं स्ट्रेंथ में, वो रहेगा ग्लैनमार्क। ग्लैनमार्क में स्ट्रेंथ है। ट्रेड करें 2314 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 2300 का, तो 14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 2340 ग्लैनमार्क। ग्लेनमार्क आपकी कॉल। ओके ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हो गया। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? Good afternoon, Vinji. Good afternoon, Anuji, and good afternoon to all the panelists. यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नजर आई है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट जोन लगभग अराउंड 1810 के आसपास प्लेस थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर डिक्लाइन मिलती है तो स्टॉक जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1825 यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1805 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 1920 के लिए रिव्यू करना है। ओबेरॉय रियल्टी बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी सचिन जी की पिक हो गई है। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या चुना? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा भी पिक रियल एस्टेट से रहेगा। मुझे यहाँ पे डीएलएफ का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। डीएलएफ पिछले कई दिनों से एक पुल बैक कंसोलिडेशन मोड में था और इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन 10, 20 और 50 डेमा पे किया। आज के सत्र में हम फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो डीएलएफ बाय करना है। लगभग 665 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ 655 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 685 पे। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी ट्रेड कल के अभी के लिए। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल्याण ज्वेलर्स पे अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है। अपर बैंड के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 603 603 रुपए के स्टॉप लॉस से 640 640 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 620 का 620 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 35 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन। ओके, कल्याण ज्वेलर्स फ्यूचर्स और 620 की स्ट्राइक 21 पे ट्रेड कर रहे हैं, ये भी आप पिक कर सकते हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड भी रियल एस्टेट से ही होगा। प्रेस्टीज में वेरी सिमिलर पैटर्न्स लाइक डीएलएफ, ओबेरॉय। एक फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर के तरफ, डीएलएफ में बहुत क्लियरली ऊपर की तरफ टूटा है। प्रेस्टीज में अभी भी नीचे के एंड पर है। 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, वहीं पे ही 3-4 कैंडल्स एक साथ है नियर द लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड। आज अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है फॉर प्रेस्टीज, दैट इज 1540, और ऊपर में मेरे टारगेट होंगे 1740 के। प्रेस्टीज स्टेट्स, अच्छा रियल्टी पैक में अच्छी स्ट्रेंथ, तो पैनल का झुकाव भी उसी तरफ है। सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया लिया जाए इस मार्केट में। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया सर। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज और वीरेंद्र। देखिए, हमें वैसे तो एनबीएफसी स्पेस काफ़ी पसंद है और हमने इसमें पेटीएम की चर्चा पहले भी की और अभी भी हमें काफ़ी पसंद आता है, तो वो हम अपना व्यू मेंटेन रखेंगे। बट आज अगर से मुझे एक फ्रेश थॉट पे बात करनी हो तो मैं बात करूंगा वायर्स एंड केबल सेगमेंट की, और वहाँ पे मुझे लगता है पॉलीकैब हमें काफ़ी पसंद आता है। और क्योंकि स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद अब कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे बेस बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो 9000 पे अच्छा बेस है और इस बेस को होल्ड करता है तो 10,500 तक की अपसाइड पॉलीकैब में नजर आएगी। फंडामेंटली आप देखेंगे तो ये कंपनी एक बहुत बढ़िया केपेक्स साइकिल में जा रही है, जहां पे हमने देखा है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी कहीं ना कहीं 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का केपेक्स करेगी और 90% ऑफ जो केपेक्स होगा वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में होगा और बाकी जो 10% है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पर कंपनी करेगी, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की बहुत ही स्टेबल रहेगी और 12 से 13% की एबिटा मार्जिन हमें लगता है ये कंपनी मेंटेन करेगी। ये वायर्स एंड केबल्स की जो कंपनी है वो पूरी तरह से प्रॉक्सी है रियल स्टेट, डेटा सेंटर, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी साइकिल हम देख रहे हैं जहां पे बड़ी ग्रोथ आ रही है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट वायर्स एंड केबल्स कंपनीज को मिलेगा। और इसमें हमने
ने पॉलीकैब और आरआर काबल की भी चर्चा आज से कुछ 3-4 महीने पहले की थी, तो ये दोनों स्टॉक हमें पसंद थे, पर आज के टॉप पिक में पॉलीकैब हमारी पसंदीदा पिक रहेगी। वायर एंड केबल स्पेस काफ़ी पसंद आ रहा है आशीष जी को, उसमें अगर आप देखें पॉलीकैब एज अ काउंटर आप रख सकते हैं रेडार पर। रिकैप कर दे रही हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा गाबा सर ने चुना है, यहाँ पर शानदार तेजी, 2350 का टारगेट है, 2300 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओबराय रियल्टी सचिन जी ने चुना रियल्टी पैक से, और रियल्टी पैक के कई सारे काउंटर्स आए हैं आज। 1920 के लिए से देखें आप, 1805 का स्टॉप लॉस लगाए। अमित जी बीसी स्पेस पे मेहरबान DLF चुन रहे हैं ये, और यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, डेज हाई के आसपास ये भी काउंटर दिखेगा आपको। 685 के टारगेट है, 655 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने कल्याण ज्वेलर्स चुना है, जहां पर तेजी निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 640 के टारगेट हैं, अच्छा 603 का स्टॉप लॉस। एक बार मुझे कॉल ऑप्शन वाला दिखा दीजिएगा, 620 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है आपको। 35 का टारगेट है और लगभग 15 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने प्रेस्टीज स्टेट्स चुना है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। 1740 के टारगेट प्राइस है, 1540 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में पॉलीकैब, ये आशीष जी ने चुना। इन्वेस्टमेंट आइडिया होना चाहिए आपका, लगभग 10,500 के टारगेट है और 9,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। प्रेशर में अभी भी आप